मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आपका स्वागत है। ये बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर रहे हैं। क्लास 9th और 10th का प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 है। ये एसएसटी है। आज हम बात कर रहे हैं, टोटल 52 सेट दिया हुआ है, 13-13 करके दिया हुआ है। तो आज हम 11वां प्रैक्टिस सेट की बात करें। ये 11वां प्रैक्टिस सेट जो है PYQ है। देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है हेल्ड ऑन 26/8/2023 को जो एग्जाम हुआ था, ये उसी का पेपर है। सेकेंडरी टीचर फॉर 9th and 10th एग्जाम, सोशल साइंस। तो 26/8/2023 को जो पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम आप लोग को आज दे रहे हैं। सब्जेक्ट आपका क्या है? तो सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है। हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोग को दिया जा चुका है। हिस्ट्री का टोटल 31 प्रैक्टिस सेट, क्लास 31 सेट दिए हैं क्लास 9th और 10th के लिए, 9th and 10th वालों के लिए। तो उसका अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, जहां से आप जाके देख सकते हैं। ज्योग्राफी का भी आप लोग को उतना ही मिलेगा। पॉलिटी का आप लोग को जो है द प्लेटफॉर्म का 13 सेट और रुक्मणी का भी लगभग 10 सेट आप लोग को दे चुके हैं। तो चैनल पे जाएं, वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटी का 9th 10th के लिए, और वहां से आप देख सकते हैं इसको। हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। 12th का ऑल सब्जेक्ट नहीं दिया गया, 2 ही सब्जेक्ट दिया जाए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ही दे रहे हैं आप लोग को। तो मेरे प्यारे छात्रों, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए कि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है, और आपको सफल बनाना हमारा लक्ष्य है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर इस सफलता की मुहिम में खुद को शामिल करें और खुद को भी सफल बनाएं और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। तो आइए हमारे चैनल के साथ जुड़कर, पहला क्वेश्चन 41 नंबर है, ज्योग्राफी है मेरा। भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन कौन है? एशियाई हाथी, गंगाई डॉल्फिन, काला हिरन, उपयुक्त में एक से अधिक। ये सभी जो है भारत में असुरक्षित प्राणी है, प्रजाति है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। इसके अलावा और भी जो है गौर है, गौल है, ये सब क्या असुरक्षित प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है। वन संसाधन के ह्रास का प्रमुख कारण है कृषि का विस्तार। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा, वनों का कमी का कारण क्या है? जैसे लकड़ी के छाल, पत्ते, औषधि, भोजन, ईंधन, चारा आदि के लिए जो हम उपयोग करते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, वनों की कटाई कर लेते हैं। अब आपको पेपर की जरूरत है तो आपने पेड़ काटेंगे तो कागज बनेगा। ईंधन के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ सकती है। औषधि बनाने के लिए कुछ खास प्रकार के पेड़ पौधे की जरूरत पड़ती है। तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये इसमें ऑप्शन दिया गया, इसलिए कृषि का विस्तार भी जरूरी है, इसलिए वनों की कटाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, पारिस्थितिकी खेती में खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? बीज बचाव आंदोलन, नवधान्य, तवा मत्स्य संघ, इन सब के द्वारा। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? सरदार सरोवर बांध गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। सॉरी, ए होगा मेरा। सही उत्तर ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश है। 45 नंबर क्वेश्चन है मेरा, अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई, क्योंकि इनके जलाशय में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, बाढ़, व्यापक मृदा अपरदन हुआ। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी कारण इसके लिए नहीं है।
इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया, यह तमिलनाडु राज्य था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। किसका उत्पादन सबसे बड़ा देश था? चावल, कपास, गन्ना, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 2017 के अनुसार भारत में चावल और गन्ना उत्पादन दूसरे स्थान पर है। चावल और गन्ना उत्पादन में भारत सेकेंड पोजीशन पे था, सेकेंड स्थान है 2017 में। प्रथम स्थान गन्ना का ब्राजील था, ब्राजील प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। कौन सा सुधार था? भूमि सुधार। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? कोडरमा किस खनिज का प्रमुख उत्पादन है? कोडरमा जो है अवरक के लिए प्रमुख उत्पादक है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। सही उत्तर कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन में खरीफ फसल आपका मक्का है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, ये सब क्या आता है? तो ये सब भी खरीफ फसल में आता है। धान होता तो आपने धान भी लिखा, क्योंकि हमें तो इस ऑप्शन से चुनना था, इसलिए हमने यहीं से चुना है। धान भी लिख सकते थे आप, सोयाबीन भी लिख सकते थे, अरहर भी लिख सकते थे, तिल, मूंग, ये सब आपका क्या है? तो ये सब का खरीफ फसल है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? विकसित होने में एक वर्ष का समय लेती है, तो वो कौन सी फसल है जो 1 वर्ष का समय लेती है? तो जौ, कपास और पटसन, इनमें से क्या होगा? जौ को तैयार होने में आपको मात्र 3 से 4 महीने लगते हैं। जौ को तैयार होने में 3 से 4 माह लगता है, ठीक है। पटसन को 4 से 5 माह में ये तैयार हो जाता है, और कपास जो है ये 5 से 6 माह में तैयार हो जाता है, 5 से 6 महीने में ये तैयार हो जाता है। तो पूछ रहा है 1 वर्ष लगता है, तो 1 वर्ष इनमें से किसी को नहीं लगता है। 1 वर्ष तैयार होने में गन्ना को लगता है, ठीक है, और गन्ना आपके ऑप्शन में नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, ई इज राइट आंसर। सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है मेरा, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है किसके द्वारा बिछाया जाता है और संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 नंबर 54 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वार्षिक रिपोर्ट 16-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? पर्यटन में भारत किस स्थान पर है? तो पर्यटन में दूसरा, तीसरा, चौथा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा 16-17 के अनुसार विश्व में भारत का जो पर्यटन का स्थान है वो इनमें से कोई नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, ई इज राइट आंसर। इसके बारे में आपको बता दें तो पर्यटन मंत्रालय को हम लोग UNWTO कहते हैं, UNWTO कहते हैं। UNWTO में भारत का स्थान 158 देशों में भारत का स्थान है, ठीक है। 158 देशों में भारत सम्मिलित है। प्रत्येक साल हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन
दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम लोग 27 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, ये सितंबर का महीना भी है, तो 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था अतुल्य भारत मोबाइल ऐप। ये भी 27 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। 2016 को लॉन्च किया गया था अतुल्य भारत। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो खादर मिट्टी दिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है? तो काली मिट्टी, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी, इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसून राम में होती है। ये कहाँ है? तो मानसून राम मेघालय में है, मेघालय में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 जो है आपका मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ देश है और एक तरफ स्लैश और बर्न कृषि का नाम है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं, फिर हम लोग आंसर को चेक कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप छोटा करके मिलाना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए हम लोग छोटा ही कर लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 58 नंबर देखिएगा, मैक्सिको यानी मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में रोका कहा जाता है, ब्राजील में रोका, वियतनाम में रे और इंडोनेशिया में लदांग। तो देखिएगा इस तरह से आपका क्या हो गया, मैक्सिको का मिल्पा 2 नंबर, ब्राजील का 1 नंबर, वियतनाम का 4 नंबर और इंडोनेशिया का 3 नंबर। 2 1 4 3 किसी में दिख रहा है क्या आपको? 2 1 4 3। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? रक्तहीन क्रांति, विनोबा भावे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। यह आंदोलन 1951 में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। साठ नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? किस खनिज से चमक आती है? तो अवरक के कारण आती है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्वाइंट मौजूद है? बिहार में बरौनी थर्मल पावर प्वाइंट मौजूद है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। ये जो है लगभग 320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। एनटीपीसी बरौनी जो है 320 मेगावाट। इसका जो है लगभग बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का किसके सहयोग से बना था? तो ये जो है रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से बना। कब बना था? तो 1962 में बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, डैश भारत एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और उसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाण है। ISO प्रमाण है NTPC। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा NTPC का पूरा नाम क्या होता है? N फॉर नेशनल, T फॉर थर्मल, P फॉर पावर और C फॉर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी।
सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर मेरा, हाँ 63 नंबर, लगता है वो कुल 2 बार आ गया था। 63 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वह शहर शामिल है? कौन से विकल्प में वो शहर शामिल है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 64 पर। 64, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? आजादी के बाद सबसे पहले कौन सा बंदरगाह बनाया गया? तो कांडला बंदरगाह बनाया गया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ये कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में कच्छ खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसे कौन कौन सा बंदरगाह कहते हैं? इसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। ज्वारीय बंदरगाह। देखिएगा 4 अक्टूबर 2017 को इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया, कांडला बंदरगाह की जगह इसका नाम रखा गया दीन दयाल बंदरगाह रखा गया। 4 अक्टूबर 2017 को इसका नाम बदल दिया गया। 65 नंबर क्वेश्चन, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है। किसके मामले में समृद्ध है? तो कोयला के मामले में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में चीन है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। चावल का निर्यातक देश भारत का शीर्ष स्थान है। निर्यात करने में भारत सबसे आगे है। सिक्सटी 67 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति भारत में 1952 में लागू की गई। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। और संशोधित राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? तो संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में लाया गया। इसमें संशोधन किया गया 52 में। ठीक है, तो लाया गया। अगर आपसे पूछे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो अनुसंधान संस्था देहरादून में है। भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश एमपी में है। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? सबसे कम तो हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 68, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो ये जो है बॉक्साइट से निकाला जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 69, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया, ये गोबी मरुस्थल कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये जो फैला हुआ है मंगोलिया और चीन तक फैला है। मंगोलिया और चीन में फैला है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल इसे कहा जाता है, गोबी मरुस्थल। एशिया महाद्वीप का, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और सहारा जो मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा है। सहारा वो विश्व का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ये बहती है पेरिस से होकर बहती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे तो कहिएगा 780 किलोमीटर है। ये कहाँ है? पेरिस। तो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की क्या है? राजधानी है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर,
विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है? कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन सा है विश्व में? तो वो है भारत। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। विश्व में पटसन उत्पादक देश में भारत है, बांग्लादेश भी है और चीन भी आता है। ठीक है, भारत, बांग्लादेश, चीन, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे यहाँ होता है। और इसके अलावा चीन के अलावा थाईलैंड भी है। ठीक है, थाईलैंड भी है। भारत में प्रथम जूट मिल अपने यहाँ भारत में कब लगाया गया था? तो 1855 ईस्वी में लगाया गया था प्रथम जूट मिल भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? कहां नहीं है ये पूछ रहा आपसे। तो लौह अयस्क उपलब्ध कहां नहीं है? तो मेरा जो ऑप्शन दिया गया उसमें बिहार हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। 73 नंबर। दक्षिण गंगोत्री कहां स्थित है? तो दक्षिणी गंगोत्री कहां स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। सही उत्तर ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, अंटार्कटिका जो है ये गोंडवाना लैंड के विखंडन से निर्मित हुआ है। गोंडवाना लैंड के विखंडन से निर्मित हुआ है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है ये, महाद्वीप है, सॉरी महाद्वीप है ये। ठीक है, महाद्वीप है। इसे जो है निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है, निर्जन महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। 74 नंबर मेरा क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। अमेजन का जो मुहाना है वो विषुवत रेखा को काटती है। किसको काटती है? तो विषुवत रेखा को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। सी मेरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 नंबर। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। क्या निहित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका रिया डी जेनेरियो, ब्राजील का एक महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है, रिया डी जेनेरियो। पर्यावरण संरक्षण पे बात हुई थी, वैश्विक सतत विकास पे और विश्व शांति पे, ये तीनों पे बात हुई। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? सबसे अधिक कोयला का उत्पादन विश्व में कहां होता है? तो चीन में होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी है, सी इज राइट आंसर। जूट का उत्पादन भारत करता है। सीमेंट का उत्पादन भी चीन करता है। सीमेंट का भी सबसे अधिक उत्पादन भारत में, सीमेंट का उत्पादन चीन में ही होता है। भारत जो है चीन से सीमेंट खरीदता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। 78 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो सबसे पुराना तेल भंडार भारत में कहाँ है? तो बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, अकलेश्वर गुजरात, नौगांव गुजरात। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश होता है?
तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन चीन है। फ्रांस, भारत, संयुक्त अमेरिका कोई नहीं, क्या होगा? चीन होगा। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, और ये प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। ग्रेट विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मेमोरियल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको 40 क्वेश्चन दिया ज्योग्राफी का, और ये 11वां प्रैक्टिस सेट था जो PYQ है। इससे पहले भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए चैनल पर बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।